हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संध्या शेवड़े। तो नए साल का आगमन हो चुका है और हम सब अपने अपने जो नए रेजोल्यूशन हम लोगों ने लिए हैं उसके लिए हमने कोशिश करनी शुरू कर दी है। आशा है कि आप लोगों ने भी जरूर कोई ना कोई नई ऐसी इच्छाएं अपने मन में ली होंगी जो आप चाहते हैं कि इस साल में पूरी हो। तो मैंने भी की है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक फिट रहूं। तो ये एक साल नहीं, आगे के जितने भी साल मैं हूँ उतने साल मैं फिट रहूं। इसके लिए मैं हमेशा अब कुछ ना कुछ उपाय करती ही रहूंगी और कोशिश करती रहूंगी। और ऐसी ही उम्मीद और आशा मैं आप सभी लोगों के लिए भी करती हूँ कि आप लोग भी जब तक जीवन है तब तक आप खुश रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, बाल, स्किन, हेल्थ हर कुछ अच्छा रहे। तो चलिए इसी आशा के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बाहर से तो बहुत कुछ अपनाते हैं अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए। कभी बालों में कुछ लगा रहे हैं, कभी चेहरे पर कुछ लगा रहे हैं, लेकिन क्या अंदर से भी हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो जब तक हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे हम बाहर से स्वस्थ कभी नहीं दिख पाएंगे। तो इसलिए अंदर और बाहर दोनों जगह से हमें स्वस्थ होना चाहिए। तो इसके लिए आज क्या लेके आई हूँ मैं रेमेडी। तो बहुत कुछ अलग नहीं है, बहुत कुछ खास भी नहीं है, वही है, सब अपने आसपास ही है। और ये तो आपको पता ही होगा कि नट्स जो होते हैं, तो आज मैं बात कर रही हूँ वॉलनट्स के बारे में। तो वॉलनट्स, अखरोट जिसे हिंदी में हम कहते हैं और इंग्लिश में वॉलनट बोलते हैं। अखरोट और बादाम का एक ऐसा साथ है जो बचपन से मतलब हमारे लिए हमारा एक अभिन्न अंग रहा है। क्योंकि बचपन से ही हमें इतना ज्यादा अखरोट बादाम खाओ, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी स्किन सही होगी, बाल सही होंगे। ज्यादातर तो जोर दिया जाता था कि दिमाग सही रहेगा, तेज होगा, शार्प होगा, मेमोरी शार्प होगी और आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको याद रहेगा। तो इसके लिए बिल्कुल जब आपने पहला कदम अपने उसमें रखा है स्कूल में, तब से वो बादाम और अखरोट हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे। रोज माँ भिगो के रखती थी रात में और सुबह छील के वो 5 बादाम और अखरोट आपको खाने ही पड़ते थे। तो वो जो अखरोट बादाम अब उनको नहीं पता था, या पता भी होगा, मतलब कैसे होता है कि हम लोगों को उसमें एक एक चीज क्या है, क्या मिनरल्स हैं, क्या विटामिन हैं, या फैटी एसिड्स हैं, या और कौन सी खनिज तत्व हैं, तो वो सब आम आदमी को नहीं पता होता है ना। तो लेकिन ये पता है कि वो अच्छे होते हैं खाने के लिए, वो आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए अच्छे हैं। तो इसीलिए हम लोग खाते थे और मेरी मम्मी तो अभी भी मुझे देती है और मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो चाहे वो कितनी आनाकानी करते हैं और खा के नहीं जाते हैं। आई रिमेम्बर मैं जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, रोज सुबह मैं उनको छील के देती थी बादाम, लेकिन वहाँ आंख चुरा के वो वहीं टेबल पे छोड़ के चले जाते थे। तो बच्चे हैं, पता नहीं रहता उनको कि क्या चीज है जो माँ दे रही है, उसका क्या फायदा होने वाला है। तो ठीक है, जब समझ में आ जाए तब ठीक। तो अखरोट जो है, आज बात हो रही है अखरोट की। तो अखरोट कहते हैं कि दिमाग को तेज करने में, आपके ब्रेन के लिए बहुत फायदा करता है, क्योंकि उसकी जो शेप है, ऐसा कहते हैं लोग कि उसकी शेप जो है वो भी आपके ब्रेन जैसी होती है। तो अब वो तो इतना मुझे साइंटिफिकली पता नहीं है कि कितना वो ब्रेन जैसा दिखता है या क्या है, लेकिन उसका फायदा जरूर होता है। तो अखरोट खाने से उसमें फाइबर है, उसमें गुड फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो जो सभी हमारी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, हमको ताकतवर बनाने के लिए, अंदर से हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम रोगों से जो लड़ने की हमारी शक्ति है वो बढ़े, उसके लिए, और हमको गर्माहट देता है, ऊर्जा देता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी पहाड़ी लोग हैं या जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो नट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उससे आपको काफी एनर्जी
और वार्मथ मिलती है, एनर्जी मिलती है जो आपके शरीर को अच्छा रखती है, स्वस्थ रखती है। और तो अब अखरोट खाने की तो बात हो गई कि रोज सुबह 3 अखरोट आप रात में भिगो के रख दीजिए, बादाम रख दीजिए और सुबह खा लीजिए। तो वो तो एक बात हुई। अब जो अखरोट, आज जो रेमेडी है वो अखरोट के छिलकों की है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मतलब आप अखरोट भी खाइए और जो छिलके हैं उनको फेंकिए मत, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने आज एक रिंस बनाया है और उसी से बाल मैंने धोए हैं। रिंस है तो मतलब शैम्पू करने के बाद उसको बाद में मैंने अपने बालों में डाला है और आप देख रहे हो कि बाल अच्छे दिख रहे हैं। और ये एक नेचुरल डाई भी है जो आप अगर रेगुलर यूज करते रहेंगे तो उसका एक टिंट आने लग जाता है और जो सफेद बाल हैं, जो बाल आपके ग्रे हो रहे हैं, उनको वो उसमें वो उनका कलर डार्क होने लगेगा। लेकिन रेगुलर यूज करना है, ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया और बस छुट्टी तो वैसा नहीं करना है, रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखते रहेंगे अब कि बालों का रंग किसी भी उम्र में अच्छा ही रहेगा। तो वो अखरोट के छिलकों का इस्तेमाल हमें करना है आज की रेमेडी में। तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम आप अखरोट, और हाँ एक बात और, जब अखरोट आप लाते हैं तो छिला हुआ मत लाइए। कहते हैं कि जिसको उसके शेल के अंदर ही होना चाहिए, तो उसमें जो वो लिंसिड नहीं होता। एक तो अगर छिला हुआ अखरोट आप बाजार से लेते हैं तो जल्दी से उसमें एक स्मेल आ जाती है, लिंसिड हो जाता है। जो उसमें ऑयल होते हैं नेचुरल, वो खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर वो उसमें शेल में है तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। बस आप रोज के रोज, जैसे आपको 4 अखरोट चाहिए, 4 तोड़िए, पानी में भिगो दीजिए। अगर नहीं भिगोना चाहते, ऐसे ही खाना है तो ऐसे भी खा लीजिए। तो वो उसको तो वैसे लाइए अखरोट, तो थोड़ा सा। और उसके तो उन अखरोटों का ये फायदा होगा कि आपको उसके शेल्स मिल जाएंगे। और शेल्स का इस्तेमाल अभी आज तो इनकी रेमेडी में मैंने सिर्फ बालों को रिंस के लिए इस्तेमाल किया है। उसके अलावा उस शेल से आप पाउडर बना के और स्क्रब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने चेहरे के लिए। और उसकी मैं नेक्स्ट कभी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम पाउडर करके उसका स्क्रब यूज कर सकते हैं चेहरे को निखारने के लिए, चेहरे की त्वचा को निखारने के लिए। तो आज तो बात सिर्फ बालों की है। तो ठीक है, फिर ज्यादा समय नहीं लूंगी, ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, आगे का वीडियो देखते हैं। और आशा है कि आप इस्तेमाल भी करेंगे इस रेमेडी को। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे भी नुस्खे ना हो, ऐसी भी रेमेडीज ना हो जिनके लिए हमको बहुत ढूंढना पड़े, तो फिर हम नहीं करते हैं वो। तो जितना इजी रहता है ना, हमेशा कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जो भी इजीली अवेलेबल हो, जल्दी से मिल जाए, झट से हो जाए, तो उसी में लोग खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि आपने बस, फिर तो इजी वाला वे तो वो डाई वाला है। तो अगर वो नहीं चाहिए तो फिर थोड़ी मेहनत कर लीजिए। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और एक समय ऐसा था कि बहुत दिन तक एक 99 पे अटका हुआ था और वो 100 हो ही नहीं रहा था। और जब वो 100 हुआ, तो जब 100 मेरा सब्सक्राइबर ने मेरे को सब्सक्राइब किया, तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मैं अपने इस चैनल को ऐसा प्रमोट नहीं करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को भेजो या उसको भेजो। लगता है कि नेचुरल जो लोग देख लें। तो जब वो 100 हुआ तो मेरी खुशी का पारा बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुई। तो वो जो 100 मेरा जो भी सब्सक्राइबर है उनको दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो ये है एक वुडन कॉम
जो नीम की लकड़ी से बना हुआ है। और अब ये वुडन कॉम्ब बहुत ही फायदे की चीज है बालों के लिए, स्कैल्प के लिए। और इससे जब आप कॉम्ब करेंगे तो बालों को जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो रिलीज होंगे और मसाज होगी, और ये कोई इससे नुकसान नहीं होगा। तो ये मैं यूज कर रही हूँ। अभी कहीं मैं ढूंढ रही थी प्लास्टिक की जगह कोई और चीज मिल जाए बालों में कॉम्ब करने के लिए, तो ये मुझे मिला। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ गूगल कर रही थी और मुझे ये मिल गया और मैंने मंगा लिया। तो इस्तेमाल कर रही हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप भी मंगा सकते हैं। तो हमारा पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अखरोट के छिलके। और जैसा कि आपको पता ही है कि इन छिलकों में भी अनेक पोषक तत्व होते हैं जो बालों की अनेक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। उसके अलावा हमने तेज पत्ता लिया है, या इसको इंग्लिश में बे लीफ बोलते हैं। बे लीव्स के भी अनेक फ़ायदे हैं। और एक्स्ट्रा अगर आपकी तेलीय त्वचा है, एक्स्ट्रा तेल निकलता है बालों में, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। लौंग के अपने अलग गुण हैं जो बालों को घना और चमकीला बनाने में सहायक है। उसके अलावा आंवला तो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है बालों को सुंदर, चमकीला और घना बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम एक कढ़ाई में या कोई भी पॉट आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि स्टील की कढ़ाई हो या फिर किसी और अन्य धातु की हो। एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो तेज पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए ताकि उसका जो अर्क है वो हमें मिल जाए। और तेज पत्ते के गुण मैंने आपको बताए हैं। Bay leaf is rich in antioxidants and can eliminate dandruff because it controls extra oil on the scalp. तो जब एक्स्ट्रा ऑयल आपके स्कैल्प पे होता है तो उसमें धूल और मिट्टी ज़्यादा चिपकती है और उसकी वजह से आप इची स्कैल्प हो जाती है, बाल में ज़्यादा खुजली आती है, फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं। तो बे लीफ या तेज पत्ता उस सब में आपकी काफ़ी मदद करता है। अखरोट का जो छिलका है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये भी रूसी और डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा बालों की झड़ने की समस्या में भी फ़ायदा करता है। और अखरोट का छिलका, इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूत घना बनाते हैं। इसमें अनेक विटामिन्स और मिनरल्स हैं जैसे आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और इससे बालों का झड़ना बंद होता है, बालों को बढ़ने में मदद मिलती है। आंवले के अनेक गुण हैं और सदियों से आंवले का इस्तेमाल बालों को घना चमकीला बनाने के लिए होता आया है और ये एक नेचुरल हेयर डाई है। आंवले का इस्तेमाल बालों का रंग गहरा करने में भी किया जाता है और ऐसा ही इस्तेमाल अखरोट के छिलकों का भी है।
ये भी बालों का रंग गहरा करने में मदद करते हैं। तो अगर आपके बाल ग्रे होना शुरू हो गए हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और बहुत ही सस्ते उपाय हैं ये, जिससे ना सिर्फ आपको नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होंगे, बल्कि बालों की अनेक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा।